नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल ट्रिकी स्टार 1 2 में। तो चलिए, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो देखिए, आज फिर से हम लोग मैथ का क्रैश कोर्स लेकर के आ गए हैं और आज जो आप लोगों का क्लियर होने वाला है, टोटल 5 मार्क्स क्लियर हो जाएगा। कितना मार्क्स क्लियर होगा? 5 मार्क्स क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, ये जो है 5 मार्क को पाने के लिए आपको क्या करना है? तो कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको लास्ट तक वीडियो में बने रहना है। तो देखिए, सबसे पहला बात आज हम लोग शुरू क्या करेंगे? तो शुरू करेंगे शून्यक, और शून्यक में पढ़ेंगे हम लोग बहुपद। क्या पढ़ने वाले हैं? बहुपद। आप लोगों को पूछा जाएगा कि बहुपद कौन है और कौन नहीं है, यानी किसी में आपको क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा और पूछेगा कि इसमें से, जैसे 4 ऑप्शन रहेगा ए बी सी और डी, उसमें से पूछेगा कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। तो चलिए इसका निवारण करते हैं इसी वीडियो में। तो देखिए, सबसे पहले हम बहुपद कहेंगे किसे? सबसे पहली बात है कि हम बहुपद कहेंगे किसे? तो किसी भी बीजीय व्यंजक में चर का घात धनात्मक पूर्णांक या पूर्ण संख्या होना चाहिए। अब देखिए, किसी भी बीजीय व्यंजक में, तो सबसे पहले बीजीय व्यंजक में क्या होगा? चर और अचर होगा। चर और अचर होगा। पहला बात चर और दूसरा होगा अचर। तो सबसे पहले चर हम किनको कहते हैं, अचर किनको कहते हैं, इस पे ध्यान दीजिए। तो चर देखिए, ए बी सी डी, यानी ए से लेकर के जेड तक ये 26 लेटर जब आएगा तो इसको क्या कहते हैं? चर कहते हैं। बात हुआ कि अचर में जैसे नंबर 1 2 3 4 कुछ भी अनंत तक, जैसे √2 √5 √6, इस प्रकार का कोई भी नंबर आएगा तो यही कहलाता है अचर। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो चर क्या हो गया? ए से जेड तक के सभी लेटर चर कहलाएगा और जितना भी नंबर है वो अचर कहलाएगा। तो देखिए, अब चर और अचर तो देख लिए। अब देखेंगे कि घात। घात का मतलब क्या होता है? पावर। घात का मतलब पावर, यानी ये चर का घात जो है, अचर को नहीं देखना है। चर का घात जो है हमेशा पूर्ण संख्या होना चाहिए और धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। धनात्मक पूर्णांक का मतलब हुआ, जैसे 4x है तो 4x पे पावर 1 है तो ये भी बहुपद होगा। और ये कौन बहुपद होगा इसको भी हम लोग जानेंगे। अब जैसे मान के चलिए आपको हम कहें √x, ठीक है, ये बहुपद है अथवा नहीं? तो ये बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अंडर रूट का मान होता है 1/2। इसका मान क्या होता है? 1/2। अर्थात x पे पावर कितना हो गया? 1/2। x पे पावर क्या हो गया? 1/2। आप लोग ही बताइए, क्या ये पूर्ण संख्या है? तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? हम फर्स्ट वीडियो में ही आप लोगों को बताए हैं कि शून्य सहित गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या हम बताइए, 1 2 3 ऐसे करके गिनती आता है कि नहीं आता है? ऐसे गिनती आता है। कभी हम लोग गिनते हैं 1/2 1/3 1/4, ऐसे नहीं गिनते हैं। तो बिल्कुल भी ये हमारा बहुपद नहीं कहलाएगा। समझ में आ गया बात है? अब देखिए, अगर हम दे दे x पे पावर 1/5, x पे पावर 2/3, तो क्या ये बहुपद कहलाएगा? तो बिल्कुल ये बहुपद नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये क्या है? बट्टा में है। ठीक है। अब देखिए, आपको हम एक देते हैं बहुपद x² प्लस में 2 √x प्लस में 3। अब आपसे पूछे कि क्या ये बहुपद होगा? तो सबसे पहले किसको देखना है? चर वाला पद को। किसको देखना है? चर वाला पद। और चर पद किसे कहते हैं? ए से लेकर के जेड तक कोई भी लेटर। तो यहाँ देखिए, x है, x का स्क्वायर है तो कोई बात नहीं, ये एक पूर्ण संख्या है तो यहाँ तो बहुपद हो जाएगा। लेकिन पूरे टर्म को देखना है। यहाँ क्या है? √x। और √x का मतलब क्या होता है? x पे पावर 1/2, यानी इसका मतलब क्या हुआ? x पे पावर 1/2, और 1/2 ये पूर्ण संख्या नहीं है, इसीलिए ये भी बहुपद हमारा नहीं होगा। इसी वीडियो में आपको प्रीवियस ईयर में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है उसका भी डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलिए पहले हम लोग समझते हैं रेखिक बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद क्या होता है और त्रिघात बहुपद क्या होता है। लास्ट तक बने रहिएगा, बीच में छोड़ के नहीं जाइएगा, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रेखिक बहुपद। डायरेक्ट पूछा जाता है क्वेश्चन कि घात 1 वाला बहुपद
यानी जिसमें पावर 1 रहता है उस बहुपद को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, घात 1 वाला बहुपद यानी पावर 1 वाला बहुपद कहलाता है रेखिक बहुपद। और रेखिक बहुपद का रूप जो होता है, व्यापक रूप, वो होता है ax प्लस बी। किस रूप का होता है? ax प्लस बी। अब समझिए ये ax प्लस बी क्या है। जैसे मान के चलिए 6x प्लस 5 रहेगा तो ये कौन बहुपद कहलाएगा? तो देखिए, चर मान पे घात देखना है। अब घात नहीं कुछ तो कितना होता है? 1 होता है। और जब घात 1 यानी पावर 1 रहता है तो इसी बहुपद का नाम करते हैं हम लोग रेखिक बहुपद। यानी घात 1 वाला बहुपद जो होता है इसी बहुपद का नाम क्या कहते हैं? रेखिक बहुपद। अगला देखिए, अगर हम दे दे 3x प्लस 4 तो ये कौन बहुपद होगा? तो ये भी होगा रेखिक बहुपद। तो इसी को हम लोग मान लेते हैं a, और ये क्या हो गया? x प्लस में इसको मान लेते हैं b। तो इसी को कहते हैं कि रेखिक बहुपद का जो रूप होता है ax प्लस b के रूप का होता है। तो आप लोग को कुछ नहीं देखना है, सिर्फ देखना है कि अगर चर का घात कितना हो, अधिकतम पावर 1 हो, तो उसी को क्या कहेंगे? रेखिक बहुपद। उसको क्या कहेंगे? रेखिक बहुपद। अब देखिए, जब हम कह दे 5x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 3, क्या ये रेखिक बहुपद होगा? तो देखिए, आप लोग को लगता होगा कि हो जाएगा, लेकिन यहाँ देखिए x पर पावर तो 1 है यहाँ पे, लेकिन x का अधिकतम पावर कितना है? 2। x पे अधिकतम पावर कितना है? 2 है। तो ये द्विघात बहुपद होगा। ये कौन बहुपद होगा? द्विघात बहुपद, रेखिक बहुपद नहीं होगा। रेखिक बहुपद होने के लिए इस बहुपद में अधिकतम पावर यानी चर का अधिकतम घात यानी अधिकतम पावर 1 ही होनी चाहिए। समझ में आया बातें? अब देखिए, तो ये हो गया द्विघात बहुपद। और द्विघात बहुपद का जो रूप होता है, देखिए क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो पहले वाले को हम लोग क्या मानते थे? a मानते थे, और इसमें x स्क्वायर लगा हुआ है। दूसरे वाले को b मानना है तो b, इसमें x लगा हुआ है तो x, प्लस तीसरे वाले को c। यानी द्विघात बहुपद का जो रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप का होता है। और ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछा गया है। इन तीनों को याद रखना है कि रेखिक बहुपद घात 1 वाला को क्या कहते हैं? रेखिक बहुपद। और घात 2, घात का मतलब पावर, यानी पावर 2 वाला को जो कहते हैं द्विघात बहुपद कहते हैं। और इसका ये रूप याद रखना है कि द्विघात बहुपद का होता है ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c। अब देखिए त्रिघात बहुपद। त्रिघात का मतलब क्या होता है? 3 घात होना चाहिए, यानी कि इसका पावर कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। साइड में हम लिख भी दिए हैं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। तो अब देखिए इसका जो रूप होता है ax क्यूब प्लस में bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। तो अब देखिए ये किस रूप का होगा? जैसे मान के चलिए 3x क्यूब प्लस में 5x स्क्वायर प्लस में 6x प्लस में 2, कुछ भी दे देते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसको क्या मान लेते हैं? a मान लेते हैं, इसको x क्यूब प्लस में इसको b, और ये है x स्क्वायर, इसको क्या मानते हैं? c, और ये है x प्लस में इसको क्या मान लेते हैं? d। यानी त्रिघात बहुपद का जो रूप होगा ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस में cx प्लस में d का रूप का होगा। इसको अभी हम लोग विस्तार से पढ़ने वाले हैं, तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। अब देखिए रेखिक बहुपद में जो शून्यक की संख्या होगा, शून्यक की संख्या पूछ दिया जाता है, तो शून्यक की अधिकतम संख्या 1 होगा। किसमें? रेखिक बहुपद में। रेखिक बहुपद में शून्यक की संख्या 1। और अगर कहे द्विघात बहुपद में तो इसमें शून्यक की अधिकतम संख्या होगा 2। कितना होगा? शून्यक 2। अब कहे त्रिघात बहुपद में शून्यक कितना होगा? तो त्रिघात बहुपद में शून्यक हो जाता है 3। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। अब शून्यक कैसे निकालते हैं इस पे भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो पहले देख लीजिए, आप लोग को समझ में आ गया होगा कि रेखिक बहुपद का घात 1, द्विघात बहुपद का घात यानी पावर 2, और त्रिघात का पावर 3। अब देखिए सबसे पहले इसको समझते हैं, फिर हम लोग चलेंगे शून्यक के योगफल और गुणनफल, फिर व्युत्क्रम निकालेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले शून्यक ज्ञात कैसे किया जाता है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी आप लोगों को दिखाएंगे कि ये बनता है फिर आप लोगों से या नहीं। तो अब देखिए,
अगर हम एक क्वेश्चन लिखते हैं 4x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में यहां कर देते हैं 4x प्लस में 1। अब अगर आपको पूछा जाए कि इनका शून्यक निकालना है, क्या कहेगा, इनका शून्यक निकालना है। देखिए शून्यक और गुणनखंड दोनों चीज आपको हम एक में ही सिखा रहे हैं। देखिए इसमें नियम क्या होता है, पहली गुना तीसरी। सबसे पहले क्या करना है, पहली गुना तीसरी। तो पहली गुना तीसरी करेंगे तो 4x स्क्वायर गुना 1 कीजिएगा तो कितना होगा 4x स्क्वायर। अब देखिए गुना करने पर 4x स्क्वायर होना चाहिए और जोड़ने पे 4x होना चाहिए। तो कैसे हम लोग करेंगे, तो सोचिए जोड़ने पे 4 और गुना करने पे भी 4 आएगा, तो ऐसा कौन संख्या होगा, तो 2 और 2 हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे 4x स्क्वायर प्लस में 4x को क्या लिख सकते हैं 2x प्लस में 2x प्लस 1 तो है ही। अब देखिए यहाँ पे ये 2 और ये 2 का जोड़ा बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए इस दोनों में कॉमन क्या आने वाला है, तो कॉमन हमेशा छोटा लेना। इसमें 4 और इसमें 2 है तो 2 चलाएगा कॉमन, क्योंकि इस 4 में भी 2 है। 4 को हम लिख सकते हैं ना 2 गुना 2। अब देखिए इसमें x है, इसमें x स्क्वायर है, तो हमेशा कम पावर वाला को लेना है कॉमन। तो x हो गया कॉमन। अब देखिए इसमें बचा क्या, तो 2 कॉमन ले लिए तो 2 दूना 4, 2 बच गया। 2x है, एक x कॉमन ले लिए तो कितना बच गया x प्लस में 2x का 2x पूरा कॉमन ले लिए, नहीं कुछ बचा तो कितना 1। कोई दिक्कत। अब देखिए इसमें क्या है कॉमन आने वाला, तो इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ 1 कॉमन आ सकता है, तो 1 कॉमन ले लेंगे। और जब 1 कॉमन लेंगे तो डायरेक्ट यही बच जाएगा 2x प्लस 1। आगे ध्यान दीजिएगा, अगर आपका ये दोनों सेम आया है इसका मतलब आपका गुणनखंड बिल्कुल अभी सही जा रहा है। अब देखिए आगे इसको और इसको एक साथ लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 2x प्लस 1, फिर ई दोनों के बदले में 1 लिखना है तो 2x प्लस 1, ठीक है। अगर आपको कहेगा इसका गुणनखंड निकालने के लिए तो यहां तक इसका ये गुणनखंड निकल के तैयार है। समझ में आया बातें, यानी इसका अगर कहे आपको सिर्फ गुणनखंड निकालने के लिए तो यहां तक सिर्फ निकालना है, इसका गुणनखंड तैयार है। लेकिन अगर आपको कह दे कि इसका क्या निकाले, शून्यक निकाले, क्या निकाले, शून्यक निकाले, यानी शून्यक ज्ञात करे, तब क्या करना है आपको, तो देखिए बस इतना काम करने के बाद अब 2x प्लस 1 बराबर 0, यानी शून्यक का मतलब बराबर में शून्य दे देना है। इधर भी क्या है 2x प्लस 1 बराबर में 0। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखिए 2x तो लेंगे, प्लस है 1 उस साइड जाएगा, बराबर के उस साइड तक क्या हो जाएगा माइनस, और x बराबर क्या हो जाएगा -1, और 2 नहीं कुछ है तो बीच में कौन सा चिन्ह गुना का होता है, और गुना को बराबर के उस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा भाग में, यानी x का मान हो गया -1/2। चलिए अगला देखते हैं। हालांकि दोनों सेम है तो दोनों का शून्य क्या होगा, सेम ही होगा। अब 2x लिखेंगे, प्लस में 1 है, बराबर के उस साइड जाएगा तब माइनस हो जाएगा। अब देखिए x बराबर क्या होगा -1, नहीं कुछ है तो इसमें गुना है और उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग, यानी हमारा शून्यक जो निकल के चल आया -1/2 और -1/2। इसी को नाम दे देते हैं अल्फा, इसी का नाम दे देते हैं बीटा। समझ में आया बात है। अब देखिए एक क्वेश्चन और लेते हैं आप लोगों के लिए। जैसे मान के चलिए 3x स्क्वायर प्लस में यहाँ 2x स्क्वायर ले लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1। तो देखिए तो क्या होगा, सबसे पहले देखते हैं ये बनेगा या नहीं, क्योंकि इसको अरेंज करना पड़ता है। तो देखिए 2x स्क्वायर, इसमें क्या है पहला गुना तीसरी, तो गुना करने पे 2 जोड़ने पे 3, ऐसा कोई संख्या होगा कि गुना करने पे 2 होगा और जोड़ने पे कितना होगा 3 होगा। तो चलिए यहाँ अगर 3 लिखेंगे तो 3x स्क्वायर, यहाँ कितना लिख देते हैं 3x प्लस में 1, या कुछ भी लीजिए दूसरा डिजिट हम ले लेते हैं। यहाँ क्या ले लेते हैं 6x स्क्वायर, यहाँ कितना ले लेते हैं 6x स्क्वायर।
यहाँ कितना ले लेते हैं 5x प्लस में 1। अब देखिए उससे बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि कहिएगा कि यहाँ दोनों सेम सेम है तो ऐसे बन गया, दूसरा रहेगा तब कैसे बनाएंगे, तो उसी का निवारण करते हैं। तो सबसे पहले देखिए गुना करने पे 6 आना चाहिए, गुना करने पर 6, जोड़ने पे 5। जल्दी दिमाग में सोचिए कि गुना करने पर 6 आ जाए, जोड़ने पे 5 आ जाए। तो देखिए आप लोग के दिमाग में आया होगा 3 और 2, 3 और 2, 3 दूना कितना हो गया 6, 3 2 कितना हो गया 5। तो आगे देखिए 6x² हो गया, प्लस में 5x को क्या लिखेंगे 3x प्लस में 2x, तो 5x हो गया, प्लस में क्या कर देंगे 1। आगे देखिए इन दोनों में कौन कॉमन लेंगे, अब तो कॉमन लेने के लिए आ गया होगा 3 और 6 है, तो सबसे कम वाला बोले कॉमन लेने, तो 3 आ जाएगा कॉमन। अब देखिए यहाँ x का पावर 1, यहाँ नहीं कुछ है तो 1 होता है, या x का पावर 2 है तो x का पावर 1 ले लेंगे कॉमन। यहाँ देखिए 3 ले चुके हैं कॉमन, तो 3 2 ना 6 यानी 2 हो जाएगा। x पे पावर 2 है, x कॉमन ले लिए हैं तो x पे पावर कितना बचा 1 यानी x बच गया। अब देखिए प्लस है तो प्लस देंगे, 3x है 3x कॉमन ले चुके हैं तो नहीं कुछ तो कितना बचा 1। अब देखिए फिर से कितना लेंगे, इन दोनों में नहीं कुछ कॉमन तो कितना कॉमन होता है 1, और जब 1 कॉमन लेते हैं तो संख्या पूरा वैसा का वैसा ही उतर जाता है। अब देखिए अगला बात क्या बताए हैं, अगला बात आप लोग को बताए हैं कि ई दोनों को क्या करना है साथ लिखना है, और ई दोनों के बदले में एक बार लिखना है। तो ये कितना हो जाएगा 3x प्लस में 1 इंटू में क्या हो जाएगा 2x प्लस में 1, ई दोनों के बदले में एक बार लिखना है। अब देखिए अगर इसका गुणनखंड कहता तो गुणनखंड इतना बन के तैयार है, लेकिन हम लोग निकालने वाले क्या है शून्य। तो दोनों समझ में आ गया आप लोग को। अगर आपसे पूछा जाए कि इसका गुणनखंड ज्ञात करे तो गुणनखंड इतना तक बन के आप लोगों का तैयार है। समझ में आया बातें। अगर आपको पूछा जाए कि इसका शून्यक निकाले तो क्या करना है, बराबर में शून्य यानी 3x प्लस 1 बराबर शून्य यानी 0, और 2x प्लस 1 बराबर कितना कर देंगे 0। अब देखिए 3x बराबर क्या हो जाएगा प्लस 1 है, उस साइड भेजेंगे -1, x बराबर क्या हो जाएगा -1/3। अब देखिए अगला शून्यक निकालते हैं, 2x बराबर क्या हो जाएगा प्लस 1 है, उस साइड जाएगा तो -1, और x बराबर क्या हो जाएगा -1, और गुना में है तो भागा में 2, यानी हमारा जो निकला है शून्यक -1/3 और -1/2। समझ में आया। इसी को कहते हैं अल्फा, इसी को क्या नाम देते हैं बीटा। कोई दिक्कत। अब देखिए आपको जब आप शून्यक निकाल चुके हैं तो अब अगला चीज क्या सीखना है। अगर आपको कहे कि शून्यकों का योगफल निकाले, शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा जो होता है ये -b/a के बराबर होता है। अब -b और c किसको कहेंगे तो याद रखिएगा, पहला वाला जो ये है इसके गुना में जो है चिन्ह के साथ ये हो जाएगा हमारा a, ये क्या होगा a। दूसरा वाला x के साथ जो अचर पद है, चर पद नहीं लेना है अचर पद, ये हमारा कहलाएगा b, ये क्या कहलाएगा b। और लास्ट वाला ये कहलाता है c, ये क्या कहलाता है c, लेकिन हमेशा चिन्ह के साथ, चिन्ह के साथ। अब देखिए अगर हमको कहेगा शून्यकों का योगफल निकाले, शून्यकों का योगफल निकाले, मिटा देते हैं इसको एक बार, फिर हम लोग इस पे चर्चा करते हैं। ये दोनों शून्यक को रहने देते हैं, इनका काम है अभी। शून्यक निकाले थे इतना, अब देखते हैं ये कैसे होता है। जब आपको कह दे कौन चीज निकालने के लिए, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल द्विघात बहुपद में अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, तो माइनस शून्यकों का योगफल का मतलब l प्लस b यानी अल्फा प्लस, ये अल्फा प्लस क्या हो गया बीटा, तो क्या होता है -b/a, -b/a। अब -b का मतलब क्या हुआ, माइनस तो सूत्र से है और b का मान कितना है 5, तो यहाँ दे देंगे 5 बटा में। अब देखिए a है और a का मान कितना हो जाएगा 6, यानी -5/6 हो गया। अब देखिए क्या ये सच में ऐसे निकल जाता है शून्यकों का योगफल सिर्फ एक लाइन में, तो देखिए इसको हम चेक करके भी बताते हैं कि क्या ये सही है अथवा गलत है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना निकला है -b/5 -5/6। अब देखिए रियल में अल्फा और बीटा कितना था -1/3 था, और प्लस को जोड़ेंगे कितना -1/2।
अब इसको जोड़ते हैं, अगर इतना हो गया तो हमको इतना करने का क्या जरूरत है। अगर शून्यकों का योगफल कहेगा तो डायरेक्ट ये वाला सूत्र लगा देना है, एक लाइन में हमारा कहानी खत्म हो जाएगा। तो देखिए अब कहेगा कि कितना है, ऊपर नीचे कर देते हैं, -1/3 और प्लस गुना माइनस क्या होता है माइनस, याद रखिएगा माइनस गुना माइनस होता है प्लस, प्लस गुना माइनस होता है माइनस, माइनस गुना प्लस होता है माइनस, और प्लस गुना प्लस होता है प्लस। ये चारों कंडीशन को याद रखिएगा। यानी अगर दोनों सेम फिर भी प्लस, दोनों सेम फिर भी प्लस, एको को डिफरेंट हुआ तो सीधा याद रखिएगा माइनस। ठीक है, तो प्लस माइनस डिफरेंट है तो माइनस होगा, अब 1 क्या हो जाएगा 2। अब देखिए दोनों का क्या लेना है एलसीएम, 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा 6। अब देखिए 3 दूना 6 तो 2 एकम 2, अब माइनस है तो माइनस लगा देंगे -2। अब देखिए माइनस है बीच में तो माइनस देंगे, 2 तिया 6 तो 3 एकम 3, यानी ये कितना हो गया -5/6। तो देखिए यही ना निकला था। जब आपको कहे शून्यकों का योगफल निकालने के लिए तो पूरा शून्यक निकाल के तब योगफल नहीं निकालना है, डायरेक्ट क्या कर देना है -b/a सूत्र लगा देना है, यानी शून्यक का योगफल होता है -b/a। चलिए अब बिहार बोर्ड के द्वारा जो जितना क्वेश्चन लिया गया है उसको भी देखेंगे। पहले एक बार शून्यकों का योगफल तो बता दिए हैं, अब गुणनफल बताते हैं आप लोग को। बने रहिए लास्ट तक और इसी तरह से इस वीडियो को देखते हुए आप अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर से पास होइए, यही हमारा शुभकामना है और हम हमेशा आप लोगों के साथ हैं। तो देखिए अगर आप लोगों को कहे शून्यकों का गुणनफल, तो देखिए शून्यकों का गुणनफल निकालने के लिए सूत्र क्या होता है c/a, c/a। अब देखिए अगर आपको कहे शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करे, शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करे, शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करे तो डायरेक्ट सूत्र क्या लगाना है c/a, क्या लगाना है c/a। तो अब देखिए c/a, तो c का मान कितना था 1 था, c का मान 1, c का मान 1 और c/a और a का मान कितना है 6 है, यानी 1 हो गया 6। अब चेक करके बताते हैं ये सही है या गलत। तो देखिए शून्यकों का गुणनफल करना है तो शून्यक पहला कितना -1/3 था और दूसरा कितना था -1/2। अब देखिए अभी बताए माइनस गुना माइनस दोनों सेम चिन्ह है तो क्या हो जाएगा प्लस, 1 गुना 1 क्या हो जाएगा 1/3 दूना 6। बताइए दोनों सही आया कि नहीं आया। तो जब आपको कहे शून्यकों का गुणनफल निकालने के लिए तो डायरेक्ट सूत्र लगा देना है c/a। जब शून्यकों का योगफल कहेगा योगफल, तब क्या सूत्र लगाना है -b/a, क्या सूत्र लगा देना है -b/a। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं, लेकिन उससे पहले एक सवाल और देख लीजिए आप लोग। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा इसीलिए हम त्रिघात बहुपद को बिल्कुल भी आज नहीं पढ़ेंगे। शून्यकों का गुणनफल देख लीजिए, इतना तक तो देख चुके हैं कि शून्यकों का गुणनफल c/a होता है। ठीक है, ये जितना भी नीचे है ये हो गया आपका त्रिघात बहुपद का, तो इसको हम लोग कल यानी अगले वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन अगर आपको पूछ दे 1/α + 1/β, इसका हम लोग कहते हैं, इसका मतलब क्या हुआ शून्यकों का व्युत्क्रम यानी उल्टा, शून्यकों का व्युत्क्रम। तो इसका सूत्र क्या होता है -b/c, क्या होता है -b/c। तो अब देखिए -b/c, तो माइनस तो सूत्र से ही है और b के जगह क्या है 5, b के जगह क्या है 5 और c के जगह क्या है, c के जगह है 1, तो c के जगह क्या दे देंगे 1। यही हो गया आपका राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बिहार बोर्ड में पूछे गए टोटल क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। मिटा देते हैं पहले, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन लिखते हैं और देखिए आप लोगों से भी कैसे ये बनता है। सभी क्वेश्चन धुआं हो जाएगा अभी तुरंत, आप लोग सिर्फ लास्ट तक वीडियो में बने रहे। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ जाए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दे ताकि उसको भी बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर प्राप्त हो सके। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। लाओ तो एक बार बुक।
तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने, पहला क्वेश्चन 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। बताइए एक घात वाले बहुपद क्या कहलाते हैं? अभी तुरंत पर आए हैं। एक घात वाले बहुपद क्या कहलाते हैं? तो अभी देखिए यहाँ आप लोग के सामने ही पर आए थे। एक घात वाला बहुपद कौन बहुपद? रेखिक बहुपद, यानी जिसका पावर एक हो उसे क्या कहते हैं? रेखिक बहुपद। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कब? 2023 में। अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक है तो आप उल्टा के देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। ये भी 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा? त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा? त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। तो बताइए अभी तुरंत पर आए हैं। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? ax³ प्लस में bx² प्लस में cx प्लस d, यही हो गया त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। और ये पूछा गया है 2023 के एग्जाम में दोनों क्वेश्चन। तो कहिएगा क्या इतना आसान आता है? तो बिल्कुल इतना ही आसान आता है क्वेश्चन, सिर्फ लास्ट तक बने रहिए। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, और ये पूछा गया है 2023 में ही, फर्स्ट सिटिंग में 2023 में पूछा गया है। x² माइनस 16 का शून्यक क्या होगा? का शून्यक क्या होगा? बीच में अगर वीडियो को छोड़ के जाइएगा तो फिर आपको एग्जाम में क्वेश्चन छूटेगा। तो ध्यान दीजिए, जब शून्यक कहेगा दुइये गो है इसमें, तीसरा नहीं है, यानी देखिए bx वाला टर्म क्या है? गायब है। bx वाला टर्म गायब है। तब क्या करना है? x² माइनस 16 बराबर में शून्यक के लिए शून्य बताए। x² बराबर माइनस में 16 तो उस साइड कितना हो जाएगा? प्लस में 16। अब देखिए जब स्क्वायर हटाते हैं तो उस साइड रूट चढ़ाते हैं, स्क्वायर हटा देंगे अंदर, यहाँ रूट चढ़ा देंगे। तो 16 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो प्लस माइनस 4 होता है। क्या होता है? प्लस माइनस 4। अब देखिए ये क्यों होता है? क्योंकि अगर 4 गुना 4 करेंगे फिर भी 16 होता है। अब माइनस 4 गुना माइनस 4 करेंगे फिर भी कितना होता है? 16। तो इसीलिए इसका क्या हो जाएगा? +4 - 4, यानी 2 शून्यक निकलेगा। क्योंकि हम बताए हैं कि द्विघात बहुपद जो भी होगा इसमें शून्यक की संख्या, यानी शून्यक की अधिकतम संख्या कितना होगा? 2। तो कितना हो गया? +4 और -4, ये दोनों शून्य। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन, और 2023 में सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है कि 3x² प्लस में 8x प्लस में 10 का घात है, यानी इसका घात कितना है? ठीक है, तो देखिए जब भी आपसे घात पूछे तो पावर ज्यादा वाला हमेशा देखना है। तो x का ज्यादा पावर कितना है? 2, तो इसका घात कितना हो जाएगा? 2। इसका घात होगा 2। यानी जब भी घात पूछेगा तो सबसे ज्यादा पावर क्या करना है? सबसे ज्यादा पावर देखना है, यानी सबसे ज्यादा घात देखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका x² प्लस में 4x माइनस में 12, इसका कह रहा है शून्यक क्या होगा? और ये भी 2023 के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए इसको बनाते हैं। अभी हम लोग देखिए पहली गुना तीसरी, यानी गुना करने पर कितना होना चाहिए? -12, और जोड़ने पर कितना होना चाहिए? 4। तो सोचिए तो क्या होगा? 6 और 2 हो जाएगा। तो x² लाना है हमको क्या? माइनस में, तो बड़ा वाला संख्या माइनस में, यानी -6x प्लस में 2x। ये करेंगे तब बीच वाला आ जाएगा 4x। सॉरी, यानी 4x लाना है किस में? प्लस में, तो प्लस देंगे यहाँ और माइनस दे देंगे यहाँ, यानी 6 में से 2 गया कितना? 4 हो गया। और जब गुना करेंगे तो 6 दूना कितना हो जाएगा? -12, क्योंकि प्लस गुना माइनस माइनस होता है, और -12 है तो क्या दे देंगे? -12। अब 2 2 करके क्या लेंगे? कॉमन। इसमें क्या आ जाएगा कॉमन? तो दोनों में क्या है? x है कॉमन, तो x आ जाएगा। एक x कॉमन ले चुके हैं तो बचा कितना? 1x प्लस में x तो ले ही चुके हैं तो बचा कितना? 6। अब देखिए यहाँ क्या लेंगे कॉमन? तो माइनस ले लेते हैं कॉमन। अब इसमें क्या आएगा? तो 2 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि 12 में भी क्या है? 2 है।
दो कॉमन ले चुके हैं तो इसमें कितना बचा x, माइनस कॉमन ले चुके हैं तो यहाँ प्लस। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, जब यहाँ पे हम माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर वाला चिन्ह सब विपरीत यानी उलट जाएगा। क्योंकि क्यों? क्योंकि प्लस गुना माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। माइनस है, यहाँ अगर हम माइनस दे दिए होते तो माइनस गुना माइनस प्लस होता, जबकि यहाँ क्या है, माइनस है। इसीलिए जब भी अंदर वाला चिन्ह यहाँ माइनस कॉमन ले लेते हैं तो अंदर वाला चिन्ह सबको पलट देना है। अब देखिए दो कॉमन ले लिए तो 2 छाके 12, ये दोनों अगर सेम है तो आपका गुणनखंड बिल्कुल सही है। अब बचा क्या हमको, x माइनस 2, उसके बाद दूसरा टर्म क्या बचा, x प्लस 6, ठीक है। यानी इसको हम पहले लिख देते हैं x माइनस 2 और दूसरा x प्लस 6। अब शून्यक निकालने के लिए बराबर में 0 यानी बराबर में 0, x प्लस 6 बराबर 0। अब देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, इस साइड माइनस 2, उस साइड भेजेंगे 2, यानी पहला शून्यक निकल गया हमारा 2। अब देखिए दूसरा शून्यक x प्लस 6 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 6, यानी दोनों शून्यक हमारा निकल गया कितना कितना, 2 और माइनस 6। यही पूछ रहा था आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, अगला क्वेश्चन बताइए 6 नंबर में कह रहा है कौन बहुपद नहीं है। ऑप्शन आप लोगों के सामने दे रहे हैं, कौन बहुपद नहीं है। पहला ऑप्शन है, ये 2024 में यानी अब की बार सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, 5 अंडर रूट x प्लस में 3। ऑप्शन बी है 3x स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में अंडर रूट 5। ऑप्शन सी है x प्लस 2 अंडर रूट x। अब देखिए इसमें आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। 1/5x स्क्वायर माइनस में 3x स्क्वायर, सॉरी ये क्यूब है, 3x स्क्वायर प्लस में 2। तो कह रहा है कौन बहुपद नहीं है, और बहुपद के लिए क्या बताए कि घात धनात्मक पूर्णांक या पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो यहाँ देखिए कि लेकिन किसका, चर का घात, किसका, चर का घात यानी चर का पावर। तो यहाँ x का पावर 2 है तो ये बहुपद है। यहाँ देखिए रूट 2 है, x बाहर है तो ये भी बहुपद होगा, ये तो बिल्कुल बहुपद होगा, ये भी बहुपद होगा। अब देखिए यहाँ पे अंडर रूट x है, यहाँ क्या है, अंडर रूट x है, यानी इसका मतलब हुआ x पे पावर 1/2 और 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, तो यानी ये ही बहुपद नहीं होगा। बाद बाकी सब पे देखिए x पे जो पावर है वह पूर्ण संख्या है और वो धनात्मक पूर्णांक है, इसीलिए कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए फिर अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 2 मिनट और लेंगे आप लोगों का समय, सभी टाइप को खत्म कर देते हैं, फिर कल हम लोग त्रिघात बहुपद को देखेंगे। या हो सकता है तो कल आप लोगों के लिए, आप लोग का अगर डिमांड रहा तो साइंस का क्वेश्चन लेकर के आएंगे। प्रकाश का परावर्तन से जितना भी विषय ऑब्जेक्टिव था वो हमने पढ़ा दिए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर के पहले प्रकाश के परावर्तन चैप्टर से पूछे जाने वाले जितने भी विषय क्वेश्चन था सभी को देख ले। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। क्वेश्चन है 2024 के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया x स्क्वायर माइनस में 13 के शून्यक क्या होगा। इसका क्या कह रहा है, शून्यक ज्ञात करें तो बराबर में 0 दे दीजिए, ठीक है। x स्क्वायर बराबर में -13 है, उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, +13, और x स्क्वायर हटाते हैं तो क्या चढ़ाते हैं, रूट, लेकिन रूट होगा किसमें, प्लस माइनस दोनों में, यानी इसका शून्यक हो जाएगा +√13 और -√13। कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन इस टाइप का देखते हैं, और कोई मिल जाए तो। हाँ देखिए एक क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपद के एक शून्यक है कितना, एक शून्यक कह रहा है द्विघात बहुपद है px बराबर कुछ भी है जिसका एक शून्यक है, यानी एक शून्यक कितना दिया हुआ है, 5, यानी एक शून्यक दिया हुआ है 5। तो पूछा क्या है, इसका एक गुणनखंड होगा। तो यहाँ देखिए इसका एक शून्यक कितना आया है, 5 आया है, तो कह रहा है इसका गुणनखंड क्या होगा। तो देखिए
5 कब आ सकता है? तो जब x माइनस 5 बराबर 0 होगा तब ही ना शून्य का आया होगा 5। समझ में आया? क्योंकि माइनस है 5 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस 5 हो जाएगा। तो इसीलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? x माइनस 5 हो जाएगा इसका गुणनखंड। अगर किसी बहुपद का शून्य कितना दिया हुआ हो? 5 दिया हो। कोई दिक्कत? आगे देखिए, एक बहुपद का शून्यक पूछ रहा है 2023 के सेकेंड सिटिंग में 10x माइनस 25 का शून्यक क्या होगा? तो बराबर में क्या कर देना है? 0। अच्छा पहले बताइए तो ये जो है ये कौन बहुपद है? तो ये है रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद किसे कहते हैं? जिसका घात 1 हो। तो अब देखिए 10x माइनस में 25 उस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा? प्लस में 25। x बराबर कितना हो जाएगा? 25/10। कटने वाला है 5 से 5 25 5 दूना 10। तो x का मान कितना हो गया? 5/2। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा और जो क्वेश्चन नहीं बनेगा आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिएगा 7549924355। लेकिन आप लोगों से हाथ जोड़कर एक निवेदन रहेगा, कृपया कोई भी कॉल न करें, ठीक है? आप लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है, फिर भी आप लोग कॉल ना करें। केवल आप लोग व्हाट्सएप के माध्यम से हमें क्वेश्चन भेजें। तुरंत ही अगर हम फ्री होंगे तो आप लोगों के सामने इसका आंसर तुरंत ही चला जाएगा। अगर आपने इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देख लिया है तो यकीन मानिए आपका 3 से 4 नंबर क्लियर हो चुका है। अगर आपने इस सूत्र को केवल याद कर लिया तो सूत्र से ही 2 से 3 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा डायरेक्ट। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य चैनल को सब्सक्राइब कर हमें एक प्यार आशीर्वाद के तौर पे एक सब्सक्राइब अवश्य दे। इसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो।